नाउ एक्सप्लेनिंग शिशु। इस मूवी की शुरुआत होती है 1944 से, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था और फिनलैंड जो कि नाजी सेना के कब्जे में होता है, उन्हें आदेश मिलता है कि उन्हें फिनलैंड को छोड़कर जाना होगा। पर नाजीज वहां से जाते समय अपने रास्ते में आने वाले हर गांव, शहर और पुल को तबाह करते गए। वहीं दूसरी तरफ हमें अतामी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि युद्ध को छोड़कर शांति से अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करता है और अपने कुत्ते और घोड़े के साथ लैपलैंड के पहाड़ों में रह रहा होता है। फिर एक दिन नदी में काम करते समय उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिससे कि अतामी समझ जाता है कि इस नदी के आसपास सोना मौजूद है और वो उस सोने को पाने के लिए वहां खुदाई करने का फैसला करता है ताकि वो उस सोने की मदद से एक बेहतर जिंदगी जी सके। फिर वो हर रोज नदी के आसपास खुदाई करने लगता है और कई दिनों तक खुदाई करने के बाद एक दिन वो सोना ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो खुशी से रोने लगता है क्योंकि अब वो जानता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वो उस सोने की मदद से अब एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। फिर अतामी सारे सोने को इकट्ठा करता है और पूरी रात सोने की निगरानी करता है क्योंकि उसे डर था कि उसका सोना उससे कोई चुरा न ले। अगले दिन अतामी सारे सोने को बैगों में भरकर अपने घोड़े पर बांधकर शहर की ओर निकल जाता है। उसका कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आता है। आगे कई देर चलने के बाद रास्ते में उसे नाजी सेना की एक टुकड़ी दिखाई देती है जो कि वहां से गुजर रहे होते हैं और उनके पास एक टैंक भी होता है और वो लोग एक ट्रक में कुछ फिनिश लड़कियों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रहे थे। मगर अतामी उन पर ध्यान नहीं देता है और चुपचाप वहां से आगे निकल जाता है। पर उनमें से एक सिपाही जिसका नाम वुल्फ होता है, वो अतामी को मारने के लिए उसके पीछे से गोली चलाने लगता है। मगर उसका जनरल जिसका नाम ब्रूनो होता है, वो उसे रोक देता है और कहता है कि वो वैसे भी मौत के मुंह में जा रहा है क्योंकि उसके कुछ सैनिक उसके पीछे आ रहे होते हैं और वो अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है। आगे अतामी को कुछ लोग फांसी पर लटके हुए दिखाई देते हैं, पर अतामी आगे चलता रहता है और फिर उसे 4 नाजी सैनिक मिलते हैं जो कि उन्हीं नाजी सैनिकों के सिपाही होते हैं जो कि उसे कुछ देर पहले मिले होते हैं। वो लोग अतामी को घोड़े से नीचे उतरने के लिए कहते हैं और अतामी की तलाशी लेने लगते हैं। फिर वो उसके सोने को देख लेते हैं, जिससे कि अतामी समझ जाता है कि अब वो लोग उसका सोना लूटकर उसे मारने वाले हैं। इसीलिए अतामी अपने कुत्ते को वहां से भागने का इशारा करता है और कुत्ते को भागते देख उनमें से एक सिपाही उस पर गोलियां चलाने लगता है, मगर उसे एक भी गोली नहीं लगती है और वो वहां से भाग जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर जनरल को, जो अतामी को कुछ देर पहले मिला था, उसे लगता है कि उसके सैनिकों ने अतामी को मार दिया है। इधर वो सैनिक अतामी को मारने के लिए अतामी से घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। फिर वो सैनिक गन को अतामी पर रखता है, मगर वो गोली चलाता उससे पहले ही अतामी उसके सर पर चाकू से वार करके उसे वही मार गिराता है। फिर अतामी जल्दी से दूसरे सैनिक के पास जाकर उसकी गन से बाकी के सभी सैनिकों को भी मार देता है। पर इतनी गोलियों की आवाज सुनकर उन सिपाहियों का जनरल ब्रूनो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ब्रूनो चेक करने के लिए अपने सैनिकों के साथ पीछे मुड़कर वहां आता है तो वो वहां देखता है कि उसके सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। पर अतामी वहां नहीं होता है, वो वहां से जा चुका है। पर ब्रूनो को अपने एक सैनिक के पास से एक सोने का टुकड़ा मिलता है जो उस सैनिक ने अतामी की तलाशी करते समय अपने पास छुपा लिया था। उस सोने के टुकड़े को देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि उसके सिपाहियों को अतामी ने ही मारा है और उसके पास और भी बहुत सारा सोना है। इसलिए वो उस सोने को पाने के लिए अतामी के पीछे जाने का फैसला करता है। फिर कुछ देर पीछा करने के बाद उसे अतामी दिख जाता है और वो अतामी पर टैंक से हमला कर देता है और अतामी पर गोलियां चलाने लगता है। पर अतामी अपने घोड़े की रफ्तार को तेज करके आगे निकल जाता है। वहीं ब्रूनो फायरिंग को बंद कर देता है और खड़े होकर अतामी को देखता है। तभी अतामी का घोड़ा एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है, जिसके बाद वहां एक ब्लास्ट होता है जिसमें अतामी बुरी तरह घायल हो जाता है, मगर उसके घोड़े की मौत हो जाती है और वहां पर काफी सारी लैंडमाइन बिछी होती है जो कि ब्रूनो के सिपाहियों ने ही वहां लगाई होती है। आगे ब्रूनो अतामी के पास आता है और देखता है कि अतामी का सोना जमीन पर बिखरा हुआ है और वो अपने सोने को इकट्ठा करके बैग में भर रहा होता है। ब्रूनो ये देखकर उसे नहीं मारता है, वो अतामी को सोना इकट्ठा करने देता है। फिर अतामी सारे सोने को इकट्ठा करके खड़ा हो जाता है तो ब्रूनो अपने एक सैनिक को गोली चलाने के लिए कहता है, पर अतामी उस सैनिक की गोली चलाने से पहले ही वहां बिछी लैंडमाइन पर पत्थर फेंक कर लैंडमाइन को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां बहुत सारी धूल और धुआं फैल जाता है। जिसके बाद बाकी के सभी सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं और अतामी अपने आप को एक ढाल की मदद से बचाता है। ब्रूनो अपने सैनिकों से
उसे रुकने के लिए कहता है और एक सैनिक को आगे भेजता है, लेकिन अतामी उस सैनिक के ऊपर एक लैंडमाइन दे मारता है जिससे कि वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर ब्रूनो और 2 सैनिकों को आगे भेजता है, पर उन दोनों सैनिकों की भी लैंडमाइन पर पैर रखने की वजह से मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद धुआं साफ होने पर ब्रूनो देखता है कि अतामी वहां से भाग चुका है। ये देखकर वो काफी गुस्सा होता है। फिर वो अपने एक सैनिक से 2 फिनिश लड़कियों को लाने के लिए कहता है जिन्हें वो बंदी बनाकर ले जा रहा था, और उन दोनों लड़कियों को टैंक से बांध देता है और उन्हें आगे चलने के लिए कहता है जिससे कि वो लैंडमाइन से बच सके और अतामी का आगे पीछा कर सके। यहीं पर ब्रूनो को अतामी का एक टैग मिलता है और वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रूनो अतामी के बारे में जानने के लिए अपने हेड ऑफिस से कांटेक्ट करता है। फिर वो उसे बताते हैं कि अतामी फिनिश आर्मी का सबसे जाबाज और सबसे खतरनाक कमांडो था। फिर एक वॉर में रूसी लोगों ने उसका घर और परिवार उससे छीन लिया, जिसके बाद वो एक खूंखार सिपाही बन गया और उसने अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया। फिर फिन की सेना ने उसे अकेला छोड़ दिया रूसियों से लड़ने के लिए, और उसने अकेले ही 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आगे ब्रूनो का जनरल कहता है कि तुम लकी हो जो अब भी उससे मिलने के बाद जिंदा हो, और वो ब्रूनो को अतामी के पीछे जाने के लिए मना करता है और उसे वापस आने का ऑर्डर देता है। मगर ब्रूनो अपने जनरल की बात नहीं मानता है, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ही दिनों में यह युद्ध खत्म हो जाएगा और उनके वापस जाने पर उन्हें फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि वो लोग युद्ध हार चुके हैं और सभी नाजी सिपाहियों को युद्ध हारने के लिए सजा मिलने वाली है। पर ब्रूनो उस सोने के बदले में अपनी सजा खत्म करवा सकता है, इसीलिए ब्रूनो अतामी के सोने को पाने के लिए उसके पीछे जाता है। यहीं पर अतामी को दिखाया जाता है जो कि एक टूटे हुए ट्रक के पास बैठा होता है। वो अपने शरीर से गोलियां निकालता है और घाव पर कपड़े को बांधता है। यहीं पर काफी थकान के कारण अतामी की आंख लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद ब्रूनो और उसके सैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर अतामी जाग जाता है। आगे वो जल्दी से उस ट्रक के नीचे छुप जाता है। अतामी छिपकर देखता है कि नाजी सैनिक उसे ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अतामी मौका देखकर उनके ट्रक के नीचे चला जाता है और फ्यूल टैंक में छेद करके अपने आप पर फ्यूल गिरा लेता है ताकि कुत्ते उसे सूंघ न सके। आगे अतामी छिपकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर एक कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है, जिसके बाद एक सैनिक अतामी पर गोली चलाता है जो कि उसके पाँव में जाकर लगती है। फिर भी अतामी आगे बढ़ता रहता है। ये देखकर ब्रूनो अपने कुत्तों को अतामी के पीछे छोड़ देता है। फिर अतामी कुत्तों को डराने के लिए अपने आप को जला लेता है और पास में एक झील की ओर भागने लगता है। ये देखकर सभी सैनिक अतामी पर फायरिंग करने लगते हैं, पर अतामी पानी के अंदर कूद जाता है। फिर ब्रूनो और उसके सैनिक अतामी का पानी से बाहर आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद अतामी पानी के बाहर आता है तो एक सैनिक अतामी पर गोली चलाने लगता है, जिसकी वजह से अतामी को वापस पानी में जाना पड़ता है। फिर सभी को पानी में खून दिखाई देता है और सबको लगता है कि अतामी मर गया है। आगे ब्रूनो अपने 3 सैनिकों को एक नाव से पानी में भेजता है गोल्ड लाने के लिए। झील के बीच में आने के बाद एक सैनिक पानी में जाता है गोल्ड को ढूंढने के लिए, पर तभी अतामी उसे पकड़ लेता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है, जिससे पानी के ऊपर काफी खून बाहर आता है। जिसे देखकर ब्रूनो दूसरे सैनिक को भी पानी में कूदने के लिए कहता है, तो अतामी उसे भी मार देता है, जिससे वापस पानी के ऊपर बहुत सारा खून आ जाता है। ये देखकर वो तीसरा सैनिक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए झील के उस पार भागने लगता है। ब्रूनो उसे रुकने के लिए कहता है, मगर वो ब्रूनो की बात नहीं सुनता। तो ब्रूनो अपने एक सैनिक से, जिसका नाम वुल्फ होता है, उसे उस तीसरे सैनिक को मारने के लिए कहता है और वुल्फ उसे गोली चलाकर मार देता है। जिसके बाद अतामी झील की दूसरी तरफ से बाहर आता है और गोलियों से बचने के लिए वो उस तीसरे सैनिक की बॉडी को अपनी पीठ पर उठाकर वहां से भाग जाता है। तभी अतामी का कुत्ता, जो दूर से उसका पीछा कर रहा था, वो झील के पास में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो झील को पार नहीं कर सकता। कुत्ते को देखकर ब्रूनो अतामी को पकड़ने का एक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ अतामी एक शहर तक पहुंच जाता है, पर उस शहर को नाजियों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अतामी वहां से आगे बढ़ता है और एक फ्यूल स्टेशन पर आकर बैठ जाता है और अपने परिवार को याद करते हुए सो जाता है। फिर कुछ समय गुजरने के बाद अतामी को अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। कुत्ते की आवाज को सुनकर अतामी अपने कुत्ते के पास जाता है तो वह देखता है कि कुत्ते पर एक बॉम्ब लगा हुआ है। अतामी जल्दी से बॉम्ब को निकाल कर फेंकता है, पर वह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अतामी ब्लास्ट की वजह से दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। आगे जब अतामी की आंख खुलती है तो ब्रूनो उसके सामने खड़ा होता है। ब्रूनो अतामी का सारा सोना ले लेता है और उसे फांसी पर चढ़ा देता है। फिर ब्रूनो अतामी के
जेब में एक सोने का टुकड़ा रखकर वहां से चला जाता है। पर अतामी अब तक मरा नहीं था, वो होश में आता है और एक कील की मदद से सहारा लेकर अपने आप को बचाता है। वो कई घंटों तक वहां लटका रहता है, जिसके बाद सुबह वहां एक प्लेन लैंड करता है। प्लेन की हवा से अतामी की रस्सी खिसक जाती है और अतामी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद प्लेन से 2 सैनिक बाहर आकर वहां फ्यूल ढूंढने लगते हैं। इसी बीच उन्हें अतामी और उसका कुत्ता दिखाई देता है। फिर एक सैनिक अतामी के पास जाता है तो दूसरा सैनिक उसे अतामी को मारने के लिए कहता है, मगर वो सैनिक गोली चलाता उससे पहले ही अतामी उसके पैर पर मारकर उसे गिरा देता है और उसका सर पत्थर से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी दूसरा सैनिक वहां आता है तो अतामी उस पर भी एक पत्थर से हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद अतामी बैठकर सोचता है कि अब वो ब्रूनो से उसका सोना वापस नहीं ले पाएगा, क्योंकि ब्रूनो अब उससे काफी दूर निकल चुका है, जहां तक अतामी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए अतामी ब्रूनो के दिए हुए टुकड़े को गाड़ देता है और उम्मीद छोड़ देता है। पर तभी वो देखता है कि जो 2 सैनिक प्लेन लेकर वहां आए थे उनमें से एक सैनिक अब भी जिंदा है। तो अतामी प्लेन से ब्रूनो के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने सभी घावों को तार से टाके लगाता है और खून रोकने के लिए घावों पर कपड़े बांधता है। फिर वो अपने कुत्ते को वहीं छोड़कर निकल जाता है ब्रूनो से अपना सोना लेने के लिए। आगे हम देखते हैं कि ब्रूनो और उसके सैनिकों को उनके रास्ते में एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। वो सभी प्लेन के पास जाकर देखते हैं कि पायलट के गले में वही फांसी का फंदा होता है जिससे उन्होंने अतामी को फांसी लगाई थी। ये देखने के बाद वो सभी समझ जाते हैं कि अतामी अब भी जिंदा है और वो वहां आ चुका है उन सबको मारने के लिए। इसीलिए वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। ब्रूनो को भी एहसास हो जाता है कि अतामी कितना ज्यादा खतरनाक है और उसने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ब्रूनो सभी को जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहता है। फिर हम 2 सैनिकों को देखते हैं जो कि ट्रक में फिनिश लड़कियों के पास बैठकर अतामी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उन लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम आइनो होता है वो हंसने लगती है और उन सैनिकों से कहती है कि तुम एक ऐसे आदमी से बच के निकल जाओगे जिसने अकेले ही 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और अब तुम सब भी मरने वाले हो। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे हरा नहीं सकते, वो तुम सबको मार देगा। तभी अतामी उनमें से एक सैनिक को ट्रक के बाहर से मार देता है। फिर दूसरा सैनिक ट्रक के बाहर देखने के लिए जाता है तो अतामी उसे भी मारकर ट्रक के बाहर फेंक देता है। फिर अतामी अंदर आकर उन फिनिश लड़कियों को देखता है तो अतामी समझ जाता है कि इन फिनिश लड़कियों को नाजी सैनिक बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। इसीलिए अतामी आयनो को उस मरे हुए सैनिक की गन दे देता है, जिसके बाद वो ट्रक के ऊपर चढ़कर ट्रक के ड्राइवर को मार देता है। अब आइनो ट्रक को चला रही होती है। वो ट्रक को टैंक के सामने ले आती है और अतामी टैंक पर चला जाता है ब्रूनो को मारने के लिए। इधर आइनो अपने ट्रक को दूसरे ट्रक के पास ले जाती है, जिससे बाकी की लड़कियां सभी सैनिकों को फायरिंग करके मार देती है। अतामी टैंक के ढक्कन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो टैंक को अचानक से रोक देता है और अतामी झटके से नीचे गिर जाता है। आगे वुल्फ टैंक से बाहर आकर अतामी पर गोलियां चलाने लगता है, पर अतामी किसी तरह बच के टैंक के पीछे से चढ़ के वुल्फ पर हमला कर देता है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। अब टैंक में ब्रूनो और एक सैनिक बचा होता है जो कि टैंक को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इधर अतामी वुल्फ को मार रहा होता है। तभी वहां बाइक से 2 नाजी सैनिक आते हैं जो अतामी को देखकर बाइक को वहीं छोड़कर अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। अतामी वुल्फ को छोड़कर बाइक से ब्रूनो के पीछे जाता है तो वुल्फ को लगता है कि अतामी ने उसकी जान बख्श दी है, पर कुछ ही देर में वहां फिनिश लड़कियां आ जाती है और वुल्फ से अपना बदला ले लेती है। वहीं ब्रूनो एक प्लेन के पास आ जाता है, पर ब्रूनो अपने साथी सैनिक को मारकर पायलट के साथ प्लेन से जाने लगता है। तभी अतामी प्लेन के सामने आ जाता है और प्लेन पर गोलियां चलाने लगता है, मगर पायलट प्लेन को टेक ऑफ कर देता है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्होंने अतामी को नीचे छोड़ दिया। पर अतामी प्लेन के टायर को पकड़कर प्लेन पर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से प्लेन के अंदर आने की कोशिश करता है, जिससे ब्रूनो को प्लेन के पीछे से आवाज आती है। तो प्लेन का पायलट ब्रूनो से कहता है कि इस प्लेन की हालत बहुत खराब है, इस वजह से आवाज आ रही है। पर अतामी प्लेन के अंदर आ चुका है, मगर ब्रूनो चेक करने के लिए गन लेकर पीछे देखने के लिए जाता है तो अतामी ब्रूनो पर हमला कर देता है। आगे वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन अतामी काफी ज्यादा चोटिल होता है। इस कारण से ब्रूनो अतामी पर हावी हो जाता है और उसे एक लोहे के बेल्ट से मारने लगता है।
फिर अतामी उस बेल्ट को पकड़कर एक बॉम्ब से जोड़ देता है और बॉम्ब को प्लेन से नीचे गिरा देता है। ब्रूनो भी बॉम्ब के साथ नीचे गिर जाता है। आगे बॉम्ब जाकर जमीन से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ब्रूनो की मौत हो जाती है। इधर अतामी देखता है कि प्लेन का पायलट भी मर चुका है, क्योंकि जब ब्रूनो और अतामी फाइट कर रहे थे तब एक गोली जाकर पायलट को लग गई थी। अब प्लेन क्रैश हो रहा होता है, जिससे अतामी अपने आप को बेल्ट से बांध लेता है और प्लेन दलदल में जाकर क्रैश हो जाता है और दलदल की वजह से अतामी की जान बच जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अतामी एक शहर में पहुंच चुका है। अतामी वहां के एक बैंक में जाता है और वहां के सभी लोग अतामी को देखकर डर जाते हैं। आगे अतामी कैश काउंटर की ओर जाता है और सोने के बदले पैसे देने के लिए कहता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस को देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।